शादी की पहली रात को मेन का एक्चुअल साइज कितना बड़ा हो तो फीमेल संतुष्ट हो जाए, क्योंकि फीमेल को संतुष्ट करना आसान नहीं। व्हाट इज द परफेक्ट साइज? अगर छोटा है तो उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही तो बेहतर होता है। और अगर शादी की पहली रात को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई और ब्लीडिंग नहीं हुई, या फिर अपना स्टेमिना बनाए रखने के लिए कोई रोल ऑन या स्प्रे या क्रीम क्या लगा सकते हैं। शादी की रात पहली बार इंटीमेट होने जा रहे हैं और अगर उसको कोई बीमारी हुई तो उससे कैसे बचे। वेडिंग नाइट टिप्स के बारे में कोई बात नहीं करता, पर बात करें नए जोड़े की तो अब तो शादी हो गई, अब कब तक शर्म करोगे। शर्म से बेहतर है इस बारे में बात करो। तो अगर आपकी शादी होने वाली है या आप नए नए कपल बने हैं और इंटीमेसी के रिलेटेड मन में कुछ सवाल हैं, सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो नए नए कपल्स, न्यूली वेड और हर उस इंसान के लिए है जो पहली बार इंटीमेट होने वाला है। और अगर ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि हमेशा से लड़कों के मन में यही डाउट रहता है, क्या मेरा साइज परफेक्ट है, क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। अगर किसी का छोटा होता है तो बड़े करने के बहुत सारे तरीके अपनाने के बारे में सोचता है एंड अपने आप से ना खुश रहते हैं। और ऐसे में जब इतना प्रेशर लेके इंटीमेसी करने जाते हैं तो वो सफल नहीं हो पाती। और कई बार पुरुषों को लगता है कि जितना बिग उतना ज्यादा वो सेटिस्फाई कर पाएंगे फीमेल को, बट रियलिटी एकदम अलग है। सोचा भी नहीं होगा आपने क्या सच है। देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इस वाले हिस्से को कहते हैं, हाँ ये वर्ड बीप हो जाएगा क्योंकि वी हैव टू फॉलो कम्युनिटी लाइंस। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ जहाँ से सब होता है। आपके पीरियड ब्लड आते हैं और यहीं से बेबी का जन्म भी होता है अगर नेचुरल वे में होता है तो, एंड यहीं से इंटीमेसी होती है अगर आप पेनिट्रेटिव इंटीमेसी कर रहे हो तो इसका साइज अगर आप गौर फरमाओगे ना तो मतलब पुरुषों को लगता है कि हमारा 6 इंच 7 इंच 8 इंच का अगर है तो बहुत सही है, बट यहाँ तो इतने की जगह ही नहीं है ना। जगह कितनी है अंदर जाने की? अंदर जाने की जगह सिर्फ 2.5 इंच की है। तो ये वाला जो 2.5 इंच वाला एरिया है, सारी पेनिट्रेशन यहाँ होती है। ये एरिया सेंसिटिव होता है एंड सब कुछ यही फील होता है। इसके अंदर तक ज्यादा जाने का स्पेस नहीं है। यहाँ से गर्भाशय शुरू हो जाता है एंड यहाँ अगर आप फीमेल को पुश करोगे या बहुत डीप जाओगे तो आपके पार्टनर को सिर्फ दर्द होगा। और देखो, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और कितनी औरतों को उस दौरान कितना पेन होता है। औरतें सारा पीड़ा सह लेती हैं पर कभी किसी से बोलती नहीं है। सो भाई, इंटीमेसी मतलब ये थोड़ी ना है कि एक के लिए मजे एंड दूसरी के लिए सजा। थोड़ा और सरल एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये फीमेल का वो पार्ट है जहाँ पे जाना चाहिए मेन के टूल को। सो मेन का टूल कितना भी बिग हो, ये जो आप मेरी फिंगर देख रहे हो ना, यहाँ तक अगर आपका टूल जाता है आपके पार्टनर को प्लेजर फील होगा। चाहे आप अप जाओ, डाउन जाओ, राउंड रोटेशन, व्हाटएवर यू डू, शी गोना फील हैप्पी एंड प्लेजर। बट इफ यू पुट इट इनसाइड, ज्यादा डीप जाने का ट्राई करोगे तो यहाँ सिर्फ पेन होगा, यहाँ कोई पेनिट्रेशन हैप्पीली नहीं होगा। फीमेल को दर्द होगा। तो अपनी पार्टनर के दर्द को समझो। शादी की पहली रात है, उसे खुश करो। वो शायद आपको बता नहीं पाएगी, वो सारी पीड़ा सह लेगी, बट दिस इज व्हाट कॉल्ड एजुकेशन। आपको इस बारे में एजुकेशन होनी चाहिए कि ये कितना अंदर जा सकता है, कितना बाहर रहना चाहिए। सेंसेशन साइंटिफिक तौर पे सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर तक होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। उससे ज्यादा गहराई में जाओगे तो सिर्फ पेन होगा। एंड आई एम श्योर जो सच में अपनी वाइफ को प्यार करते हैं वो उनको पेन देना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। इतनी इंफॉर्मेटिव बात कौन बताता? आपको कभी पता ही नहीं चलता ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है आपकी वाइफ के लिए। तो इसीलिए इस बात पे, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिल पाए। टिप नंबर 2, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग होती ही होती है और ब्लीडिंग होने से मतलब सील इंटैक्ट है, एंड अगर सील नहीं तो कोई डील नहीं। ये बहुत ही फेमस लाइन है, क्योंकि शादी की पहली रात ब्लीडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। और लड़की के ब्लीड करने को वर्जिनिटी से रिलेट करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। कुछ औरतों का ब्लीड हो सकता है, कुछ औरतों का ब्लीड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एंड दोनों ही चीजें नेचुरल है एंड नॉर्मल है एंड वर्जिनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या फर्स्ट नाइट में करना जरूरी है? परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जिंदगी भर वाइफ क्या सोचेगी? देखो, फर्स्ट नाइट का डर और घबराहट फीमेल मेल दोनों में ही इक्वली होता है। ऐसा लगता है कि मेन हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं या लड़की हमेशा जज करने के लिए बैठी है कि मेन अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बट उस दिन एक दूसरे को जज ना करो तो बेहतर है। सब कुछ लेट इट गो विद द फ्लो। जज मत करो। और दोनों ही नर्वस हैं, दोनों ही डरे हुए हैं, तो वार्तालाप करो। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नाइट पे आपको कुछ करना ही करना है। फर्स्ट नाइट की रात सिर्फ एक दूसरे को कडल, हग, किस, दैट्स इनफ। फिजिकल इंटीमेसी जरूरी नहीं है। एक दूसरे को प्रेशराइज मत करो, क्योंकि प्रेशर के अंदर कोई भी काम बनता नहीं है, बिगड़ जरूर जाता है। वेडिंग नाइट की एक वीडियो पे मेरे को कमेंट आया हुआ था कि अगर शादी की पहली रात में
ना हो पाए, ज्यादा देर तक स्टैंड ना हो पाए, तो क्या हम कोई रोल ऑन या स्प्रे या दवाई क्रीम लगा करके कर सकते हैं? क्या वो हेल्पफुल रहेगा? सो मार्केट में तो देखो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लड़कों को लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए, ज्यादा देर तक स्टैंड करने के लिए, रहने के लिए वो कोई स्प्रे, रोल ऑन, क्रीम, दवाई, जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक के नाम पे वो लोग बहुत कुछ बेचते हैं। तो वो लगा लेने से आपको बहुत लंबा टाइम मिलेगा, पेनिट्रेशन ज्यादा रहेगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन आप जो लगा रहे हो ना, सच्ची बता रही हूँ, वो कुछ काम नहीं करता है। यहाँ वहां से देख करके कुछ ऑर्डर मत करना। आप अपने डॉक्टर को विजिट करो। अगर आपको लॉन्ग रन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन वगैरह जो भी देंगे वो वर्क करता है। बट ये सारा खेलना यहाँ से है। तो मेडिटेशन करो, बैलेंस डाइट खाओ, वेट बैलेंस करो, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखो, अपने आप को प्रेशराइज मत करो, अपने पार्टनर से प्यार करो एंड गो विद द फ्लो। अगर इस बात का प्रेशर लेके चलोगे कि पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप मन में ये सोचोगे कि आपका बॉडी का हर एक पार्ट आपको पॉजिटिव फील कराएगा, सो जो भी आपकी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आपके मन में है। कोई बाहर से क्रीम पाउडर लगा करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। सो इन सब स्कैम में मत पड़ो। बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं, ये लगा लो वो लगा लो, बट एक्चुअली में वो आपकी सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर सकते हैं। सो स्टे सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि डेली इंटिमेट होने से क्या स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं? क्या उससे फर्टिलिटी में कोई फर्क पड़ता है? सो गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आप डेली करते हो, स्पेशली बॉयज, आपके स्पर्म की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी में जरूर फर्क पड़ेगा। जो भी आप खाते पीते हो, बॉडी फिर उसका प्रोडक्शन करती है, तो फिर कितना ही कर पाएगी। बार बार लगातार अगर आप निकाल रहे हो एंड उतना ज्यादा अच्छा हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, अपने वर्क में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, बट टाइम से आप इंटिमेट जरूर हो रहे हो एंड डेली हो रहे हो, क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा बट क्वांटिटी में जरूर फर्क पड़ेगा। वहीं अगर आप न्यूली मैरिड हो एंड आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, डाइट परफेक्ट ले रहे हो, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो एंड डेली भी कर रहे हो, हैप्पी हो, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेक श्योर हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया मेरे पास कि आपकी क्या राय है अबाउट अ टेस्ट ड्राइव? क्या शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए? क्या देखना चाहिए कि पार्टनर कितना ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है, नहीं पा रहा? अगर उसको ईडी वाली कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो हमें पहले से कैसे पता होगा? तो क्या हम करें टेस्ट या नहीं करें? ये सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो फॉरेन में ये सब चलता है, ये हुकअप कल्चर्स, वन नाइट स्टैंड, ये सब फॉरेन में चलता है, आए दिन वो लोग करते रहते हैं। लेकिन वो लोग हमसे काफी अलग है। हम इंडियंस, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे संस्कार हमें इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि शादी से पहले कुछ करो। एंड बेसिकली देखो, ये तो पर्सनल चॉइस है आपकी कि आपको शादी से पहले करना है नहीं करना है, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरे के कुछ कहने से आप नहीं मानोगे, नहीं समझोगे। लेकिन एक चीज है, हमारे अंदर एक आत्मा होती है जिससे हम खुद ही बात करते रहते हैं। एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो खुद से ही बात करके पूछो कि आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, क्या ये आपके लिए सेफ है? आगे चल के इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? हमारा मन हमें गलत करने से रोकता है। कभी मन में आएगा ना कुछ गलत करने का, आपका अंतर्मन आपको बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, गलत है। तो उस अंतर्मन की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। अगर सोचती हो कि चलो मैं टेस्ट ड्राइव ले लूं, शादी से पहले करके देख लूं, लेकिन अगर आपने जिससे शादी की और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो, क्योंकि वैसे प्रोटेक्शन आप यूज करोगे पर कोई भी प्रोटेक्शन 100% सेफ तो होता नहीं है। कहीं आपने पुल आउट मेथड सोचा कि मैं यही कर लूं एंड प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन पुल आउट मेथड भी 100% सेफ नहीं होता है। आप किसी होटल वगैरह में जाते हो एंड होटल वगैरह में कितने सारे चीजें हो जाती हैं, आपको तो पता ही है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि इंडियन बॉयज का कुछ नहीं जाता, सच्ची बता रही हूँ। इंडियन गर्ल्स का बहुत कुछ जाता है। लाइक वो बहुत सेंसिटिव होती है, इमोशनल हो जाती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है उनको, एंड उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालना। लड़कों के लिए है कि बस उनको इजैकुलेट करना है एंड उनका बस हो गया, वो भूल जाते हैं। उनको बॉन्डिंग, फैमिली बनाना, उनको कोई उतना नहीं फर्क पड़ता है। मतलब ऐसे होते हैं बॉयज जो अच्छे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयज का नेचर ऐसा होता है। लेकिन लड़कियों का जो नेचर होता है ना, उनमें ममता होती है एंड कनेक्ट होती है, वो फैमिली बनाना चाहती है, वो ग्रो करना चाहती है और वो इमोशंस को भूल भी नहीं पाती। दिल पे भारी बोझ बन जाता है। अगर वो रिलेशनशिप चल जाए तो अच्छी बात है, और ना चले, टूट गया, शादी हो ही ना पाए, बदल गया, तो फिर कितने लोगों के साथ टेस्ट ड्राइव करोगे? खुद की आत्मा भी अलाउ नहीं करती है ना। बाकी दिस इज एब्सोल्युटली योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए, आपको लगता है नहीं करना चाहिए, आप किसी बड़े की एडवाइस लो, अपने दोस्तों से पूछो, दैट्स
टोटली अप टू यू। सही गलत की बात करें तो भाई हमारे समाज में तो ये चीज सही नहीं मानी जाती है। बाकी इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं तो बोलूंगी सबसे ज्यादा करियर इंपॉर्टेंट होता है यार। करियर पे फोकस करो, पैसे बनाओ, खूब कमाओ। कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाती है, कोर्टशिप का पीरियड रखो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। लव शुड नॉट बी अबाउट इंटीमेसी या फिजिकल पेनिट्रेशन, इट हैज टू बी अबाउट योर बॉन्डिंग। आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, एक दूसरे की बात कितनी अच्छे से समझते हो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ऐसा मुझे लगता है। और जरूरी नहीं है जो मुझे लगे वो आपको भी लगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बस लाइफ में जो भी फैसला लो, कोशिश करो आगे चल के रिग्रेट ना करना पड़े। सोच समझ करके कोई भी स्टेप उठाना, फंस मत जाना। बड़ी बच्चियां आजकल की इन सब चीजों में फंस जाती हैं, उनका एमएस बन जाता है, वीडियो बना के बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल करता है, वो लड़कियां लड़कों की मुट्ठी में आ जाती हैं, फिर लड़के जो मन चाहे वो करते हैं। स्पेशली टीनेजर्स इन सब चीजों में जब फंस जाते हैं तो भाई बहुत बुरा लगता है। बेटा आप लोगों की उम्र अभी पढ़ने की है, ये सब चीजों में मत पड़ा करो, क्योंकि पूरी जिंदगी भर आपको यही करना है। आधी लाइफ में तो आप जब भी आपका कोई पार्टनर होगा जिसके साथ आप फैमिली बसाओगे, बस यही जिंदगी रह जाएगी। अभी जो क्रूशियल टाइम है आपकी स्टडीज का, उसके ऊपर ध्यान दो। ये घटिया मूवी देख करके आजकल कितने गंदे गंदे गाने आते हैं, गंदे वर्ड्स लिरिक्स होते हैं। पूरा हमारा जनरेशन जो एकदम प्रगति के रास्ते पे जा सकता था उस चीज को डुबोए जा रहा है। तो इन सब घटिया चीजों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो। एंड आजकल करियर बनाने के लिए आपको 12th पास या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी अपना करियर बचपन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। खैर ये ऑफ टॉपिक हो गया, अगेन इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। एंड अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, एंड अगर कोई और सवाल आपके मन में होगा तो क्वेश्चन भेज देना मुझे DM कमेंट मेल करके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।